हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपसे वादा किए कि आपके लिए छोटा छोटा क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, डेली कुछ न कुछ आपके लिए लेके आएंगे। आज उसी में से एक क्वेश्चन हम फिर लेके आए हैं और ये क्वेश्चन CI का है, CI SI मिक्सअप का है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन बेस्ट बताया जाए ताकि आप लोगों के लिए नेक्स्ट इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपको मिले तो आप उसे कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ, पढ़ते हैं इसको, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि एक रेशियो दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। कितना है? 15:14। कितना साल के लिए है? 2 साल के लिए। उसके बाद बोला कि एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ठीक है। बोला कि यदि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 700 रुपया। तब आपसे बोला कि वो प्रिंसिपल क्या है, वो क्या प्रिंसिपल क्या है। चलिए ठीक है। एक कंडीशन हम आपको समझा रहे हैं, एक कंसेप्ट बता रहे हैं, उस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कंसेप्ट ये कहता है, पूरा एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट ये कहता है कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रैक्शन में दे रखा है 1/x, ठीक है। टाइम कितना है? 2 ईयर्स है। टाइम कितना है? 2 ईयर्स है। तब इस कंडीशन में आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना हो तो प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे बाबू, तो x और जो आपका टाइम होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। पावर में चला गया, यही आपका प्रिंसिपल है, यही आपका क्या है? प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे 2 साल का बात किया है तो एक डायग्राम खुलेगा फर्स्ट ईयर का, दूसरा खुलेगा सेकेंड ईयर का। क्लियर? अब हम ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में कंसेप्ट को समझिए, सवाल भी बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि x² का 1/x क्या देगा? x, ठीक है। अब ये फर्स्ट ईयर का काम खत्म, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है अब, ठीक है। फिर अब सेकंड ईयर में गए तो x² का 1/x क्या दे देगा? x। अब माय डियर फ्रेंड, ये पहले समझिए कि फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इस पे भी इंटरेस्ट लेंगे तब ये क्या होगा? कंपाउंडेड होगा, होगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंडेड कब होगा? जो फर्स्ट ईयर यानी कि पहला साल में जितना ब्याज मिला उस पे भी ब्याज लीजिए। कितना के रेट से? 1/x के रेट से। तो x का 1/x रेट क्या दे देगा? 1 देगा कि नहीं देगा? अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक रास्ता ये हो गया कि ये 1 का x टाइम्स है और ये x का भी कितना टाइम्स है? x टाइम्स है कि नहीं है? एकदम ध्यान से समझिएगा। ये 1 का x टाइम्स x आया तो x का भी x टाइम्स ही क्या हो जाएगा? x² हो गया। आप इधर से लें चाहे इधर से लें, बात दोनों क्या होगा? सेम ही होगा, दोनों का वे सेम ही है। अब कहिए सर ये क्यों बताए? इसका बताने का मकसद ये है बुआ कि हम ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं कुछ है, ठीक है। यहाँ से 2 साल का 2 ब्रांच खुला। अब ये बताइए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 14 यूनिट। तो 1 साल का क्या हो जाएगा? 7 यूनिट। और ये क्या हो जाएगा? 7 यूनिट। 7 यूनिट 7 यूनिट, 2 साल का 14 यूनिट हो गया। अच्छा, यहाँ से यदि CI - SI ले लें तो CI - SI कितना हो जाएगा? 15 - 1 कितना हो गया? 15 - 14 1 हो गया। तो ये कितना गुना है बुआ? 7 गुना। और ये फ्रेंड कितना गुना है बोलिए? 7 गुना। तो 7 × 49 यानी कि 49 यूनिट आपका कितना आया? प्रिंसिपल आया। लेकिन यहाँ पे SI टोटल है कितना? 700 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 50 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट 14 यूनिट, लेकिन है कितना? 700 रुपया। भाग लगा लेंगे 700 में 14 से, तो 50 बार में कट गया। अब 49 गुना क्या कर लीजिए? 50 रुपया। जैसे ही रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल आएगा और वो रुपया में आएगा। ये कितना हो गया? 49 × 25 = 2450 रुपया। ये क्या है? 2450 रुपया है। यही आपका फाइनली क्या है? तो आंसर है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद ये इसका क्या है? सॉल्यूशन। यदि आप इस तरह से इसको सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत इजी वे में इस तरह का आपको क्या बोलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा। एक चीज़ इसमें क्या है कि कहीं भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हुआ है ना निकालने की ज़रूरत है, डायरेक्ट यहीं से आप निकाल लेंगे। लेकिन इसको दूसरे तरीक़ा से बनाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़े, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले बिना आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये तरीका अपनाइए, आपको आराम से सवाल बन जाएगा। चलिए तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, फिर हम कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, बाय बाय।